हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो जो हमारी ई कॉमर्स की सीरीज़ है फ्रेंड्स, उसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली पेमेंट गेटवे को सेटअप करेंगे। तो पेमेंट गेटवे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पेयू का यूज़ किया था। पेमेंट गेटवे के अंदर पेयू का यूज़ किया था हमने। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, उसको सेटअप करेंगे पेमेंट गेटवे को, कि कैसे हम जो कोई भी पेमेंट गेटवे है, ठीक है, उसको कैसे हम बैकएंड के साथ कनेक्ट करके उसको हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम उस चीज़ को सेटअप करते हैं। तो चलते हैं हम सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो होम पेज का कंट्रोलर था उसके अंदर हमने जब ऑर्डर प्लेस होता था तो सारी चीज़ों को हमने सेटअप किया था। इसको मैं थोड़ा सा हूँ, तो सारी चीज़ों को हमने सेटअप किया था, कैसे हम एड्रेस को सेव करते हैं, यूज़र को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हमने एक दो चेंजेस भी किए थे इसके अंदर, कि ये देखो कि हम उस ऑर्डर जो यूज़र है उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि उसका जो टोकन है हम वो अपडेट कर देंगे। तो इस केस के अंदर हम क्या किया था, हमने उसका टोकन जो वो अपडेट कर दिया था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि जो न्यू डाटा है, ठीक है, उसके अंदर हम एक तो ऑर्डर आईडी को भेज रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो सेव ऑर्डर के अंदर, ठीक है, सेव ऑर्डर के अंदर हम क्या भेज रहे थे, ऑर्डर की आईडी। ठीक है, तो एक तो हम ऑर्डर की आईडी भेजे और जो यूज़र हमारा अपडेट हुआ उसको हम टोकन को भेज रहे हैं फ्रंट के ऊपर। ठीक है, ये हमने बेसिकली प्रीवियस जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो चेकआउट के अंदर जहाँ पे हमें रिटर्न आ रहा है, ठीक है, तो रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो रिटर्न के अंदर हमारे पास टोकन आया और ऑर्डर आईडी आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो हमारे पास जो ऑर्डर है, ठीक है, अगर तो जो ऑर्डर है हमारे पास वो तो अगर ऑनलाइन है, ठीक है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन है तो हम दोबारा से क्या भेजेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर आईडी, यूज़र का टोकन, हम उसकी जो पेमेंट है ऑनलाइन इनिशिएट करवाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, उसकी जो पेमेंट है वो हम सीओडी के साथ सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास आया, ठीक है, सक्सेस हो गई न्यू डाटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ठीक है, स्टेटस अगर इसका 200 है तो यहाँ पे आएंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा कैसे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, कि इसका रिज़ल्ट का एरर ही शो करेगा। तो इसको सेव करते हैं एक बारी। तो चलते हैं एक बारी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो चेकआउट है इसको मैं ओपन लिंक न्यू टैग कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम दोबारा से जब हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो ईजी रहेगा। तो यहाँ पे 1 हो गया, तो सिंपली मैं सेकंड जो टैब है, अच्छा इसका चेकआउट पे गया ही नहीं, तो इसको सीधा चेकआउट पे क्लिक करूँगा मैं। अच्छा, शॉपिंग कार्ट, ओके, शॉपिंग कार्ट पे गए। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट, तो ये हमारे पास था। ठीक है, हमने टेस्टिंग के लिए हमने प्री डिफाइंड जो वैल्यूज उसको सेटअप किया हुआ था, तो कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको एक बार मैं इंस्पेक्ट करूँगा, इन कंसोल के अंदर देखेंगे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे आ गया है, हमें इसने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, स्टेटस 200, ये आ गया सारा कुछ। अब इसके अंदर ये जो डाटा है, ठीक है, डाटा के अंदर एक और डाटा, फिर एक और डाटा, और यहाँ पे ऑर्डर और टोकन आ गया। ठीक है, ऑर्डर आईडी 6 आ गया, टोकन जो हमारा यूज़र है वो। तो टोकन मैं बता दूँ, यहाँ पे जब हम टेम्प यूज़र को क्रिएट कर रहे थे तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया था, ये रहा टेम्प यूज़र। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, जो यूज़र है उसको अपडेट करवा दे, उसका टोकन बेसिकली अपडेट करवा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी भी आती थी 11, और यहाँ पे टोकन आ गया 16, और यहाँ पे भी सेम होगा 16, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो कितने यहाँ पे डाटा है, 3 डाटा है, 3 डाटा के साथ हमारे पास आ गया ऑर्डर। ठीक है, और जो यूज़र है टोकन। बट इससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे कि यहाँ पे देखो जो यूज़र है, अब वो यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड यूज़र हो गया। यहाँ पे देखो, ये देखो यूज़र टाइप 1 हो गया। ठीक है, बट फ्रंट एंड पे अभी भी हमारे पास, जो यूज़र है वो नॉट रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एप्लीकेशन, ठीक है,
सेशन स्टोरेज एक बारी देखते हैं, कीज़ और वैल्यू लोकल स्टोरेज। ये देखो ओथ फॉल्स अभी भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र जब ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे हमारे फ्रंट एंड के ऊपर भी। तो इसका बहुत इजी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दिस डॉट रिजल्ट आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे दिस डॉट रिजल्ट भी कर सकते हैं या फिर वेर रिजल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है हमने ऊपर कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पे वेर कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया, इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार चेक करें कि सेम ही है। ऑर्डर हमारा कोई शो नहीं कर रहा, तो क्या करूँगा मैं, एक बार इसको दोबारा से एक ऑर्डर प्लेस करें, कार्ट के अंदर ऐड करेंगे और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ गया, इसको हम करेंगे प्लेस ऑर्डर पे। तो कंसोल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब 3 डाटा के बाद हमारे पास यूज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट डाटा डॉट डाटा डॉट 3 थे हमारे पास, तो 1 2 3 डाटा, और यूज़र आ रहा हमारे पास आई थिंक इस पे इंडेक्स बनेगा, एक बार चेक करें ज़रा। डाटा आया, फिर एक और डाटा आया, फिर डाटा आया, डाटा के अंदर हमारे पास टोकन आ गया। हम इसको टोकन ना रख के यूज़र ही कर लें, अच्छा टोकन ना करके हम इसको यूज़र ही कर लें, ठीक है। तो वो क्या होगा, डाटा 3 बारी डाटा फिर डॉट यूज़र हम कर देंगे इसको। तो चलते हैं चेकआउट के ऊपर, डॉट यूज़र सेव करेंगे, चेक करते हैं एक बारी, इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और इसको हम दोबारा से ऐड कर देंगे कार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास दोबारा से, ठीक है। इसको हम करेंगे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक। अब देखो यहाँ पे यूज़र परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूज़र को गेट कर रहा है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखते हैं हमारा जो यूज़र है, ठीक है, जो हम फ्रंट एंड पे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मेथड है वो कॉल होता है गेट यूज़र लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है। ये एक वेरिएबल को गेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, यूज़र लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र इन्फो, इसको हम जेसन के पार्स के थ्रू करेंगे। अगर तो ये सेट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो यूज़र आईडी होगी वो उसको दे देगा। और दिस डॉट गेट यूज़र डाटा, तो गेट यूज़र डाटा के अंदर क्या हो रहा है, डाटा स्टेटस, तो इसको ये बताएगा कि ऑथेंटिकेट है या नहीं। ठीक है, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि गेट यूज़र डिटेल्स गेट, अच्छा प्लेस ऑर्डर ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपडेट यूज़र नाम का हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो दिस डॉट अपडेट यूज़र नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम क्या भेजेंगे, इसको जो टोकन है हमारा, ठीक है, वो हम भेज देंगे यहाँ पे, जो यूज़र है बेसिकली वो भेज देंगे। और अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है, क्योंकि जब भी हमारा ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यूज़र भी ऑटोमेटिकली हम ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं, मतलब उसको लॉगिन भी करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ये जो फंक्शन है इसको हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ए सिंक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है।
तो इसके अंदर हम सेम लिखेंगे, एसिंक फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन का नेम, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे यूज़र, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे बेसिकली, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारे पास टोकन भी आ गया, ठीक है, और हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर आईडी भी आ गई, ठीक है। तो मैं इसको कुछ यही वाला यूज़ करूँगा मेथड, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, जो आइटम को सेट ही कर रहे हैं, तो मैं भी सेट ही करूँगा यहाँ पे। तो बहुत देखो सिंपली एक चीज़ हम बस करेंगे, जो ओथ है इसको हम कर देंगे ट्रू, ठीक है। यूज़र इन्फो, अब ये क्या आ जाएगा, जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है इसको हम दे देंगे जो यूज़र हमें मिला है वो। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो यूज़र अंडरस्कोर इन्फो है इसके अंदर यहाँ पे सेव होगा, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंगिफाई भी कर देगा, ठीक है। तो अपडेट यूज़र हमारा यहाँ से क्या होगा, तो अपडेट यूज़र है यहाँ से, ये क्या कर देगा, यूज़र को अपडेट भी कर देगा। देखो यहाँ से मैंने ऐड किया, यहाँ से पर ही चेक भी कर लेते हैं दोबारा। तो प्लेस ऑर्डर किया, ऐसा ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा ट्रू कैप्स के अंदर है, ये ऐसा चलेगा। रिफ्रेश ऐड करेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा प्लेस ऑर्डर हो गया, ऑर्डर प्लेस, प्रीव्यू पे देखें तो हमारे पास ये भी आ गया। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़र आईडी आ गई और ओथ भी ट्रू आ गया, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे, यही हम चीज़ चाहते थे। पहले क्या था, ओथ फॉल्स था, अब ये क्या करेगा, जब भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सेशन के अंदर यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये अभी ऑथ ट्रू ही आएगा, क्योंकि हम इसको सेशन के अंदर फ्रंट पे सेव करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हमारे पास यूज़र जो वो ऑथेंटिकेट हो गया। अब उसी यूज़र के थ्रू मैं बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजूँगा ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट की। तो हम चलते हैं, अब यहाँ पे ये जो दिस डॉट पेमेंट मेथड, अगर ये ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन ही है, हाँ ऑनलाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारे फ्रंट से डाटा आ गया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा इफ़ दिस ऑनलाइन, अगर ये ऑनलाइन है तो हम ऑनलाइन इनिशिएट करवाएंगे पेमेंट को, ठीक है। तो इसके अंदर हम दोबारा से एपीआई को हिट करवाएंगे। अब एपीआई हम पहले क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, हमें कुछ इसी तरह चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, बेसिकली हमें टोकन चाहिए, ओथ रख लेते हैं, एक हम रख लेते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी। आप चाहो तो इसके अंदर ऑर्डर आईडी को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। हमारे पास यूज़र के साथ आ रहा है डाटा, टोकन नहीं, एक बार ही देख लेते हैं, ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट डॉट 1 2 3 4 डाटा आ गए ना हमारे पास, रिजल्ट डॉट डाटा 1 2 3, अच्छा 3 डाटा है। फिर उसके बाद डॉट ऑर्डर, ये हमारे पास ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी चलेगी बैकएंड पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं मेक पेमेंट ऑनलाइन। तो
इसको क्या करेंगे हम, मेक पेमेंट ऑनलाइन की एक हम एपीआई भी क्रिएट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक एपीआई भी क्रिएट कर लेंगे। तो एपीआई क्रिएट करते हैं हम api.php पे। तो इसको हम, अब ये जो चीज़ है, जब पेमेंट इनिशिएट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो यूज़र है वो ओथ यूज़र है। तो हम चाहें तो ओथ जो सेंटम हम यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर भी इसको स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके थ्रू हम पास करवा सकते हैं, इस मिडल वेयर के थ्रू हम पास करवा सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये हमारे पास ओथ सेंटम का एक मिडल वेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राउट, ठीक है, पोस्ट स्लैश मेक पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे होम पेज कंट्रोलर पे, क्लास मेक पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे बंद। अब होता क्या है कि ओक सेंटम के अंदर हम एक जो हमारा यूज़र है, ठीक है, जब हम उसको ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं, अदरवाइज ये अभी ऑथेंटिकेट नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम नहीं करेगा। अभी अभी ये काम नहीं करेगा, उसका एक रीज़न बताता हूँ। जैसे ही ये हुआ, ठीक है, ऑनलाइन, अब ये 404 नोट फाउंड का हमें एरर देगा। एक बार ये आपको दिखाता हूँ, इसको हम करेंगे ऐड। अच्छा, इसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि जो हमारा यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करता हूँ और इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। अब जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट जाएगी प्लेस ऑर्डर की रिक्वेस्ट, ठीक है, वो होगी। अब ऑनलाइन पे देखो, मेक पेमेंट ऑनलाइन की यहाँ पे 405 कहते कि द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, सपोर्टेड मेथड गेट, ठीक है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ऑथ सेंटम के अंदर हम हमें हेडर्स के अंदर वेरिएट टोकन को भी भेजते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एपीआई कॉल करवाते हो, ठीक है, आप चाहे एक्सटर्नल कोई एपीआई कॉल करवाते हो तो उसमें आप टोकन को भी हेडर्स के अंदर डाल के इनिशिएट करवाते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर्स, HEADERS, हेडर्स, ठीक है। तो हम हेडर्स के अंदर क्या भेजेंगे, ऑथराइजेशन भेजेंगे। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन किस चीज़ की है, ये टोकन की है। और इसके अंदर टोकन होगा PAR स्पेस, इसको हम कॉन्कैटिनेट करवा देंगे। तो जो हमारे पास ऊपर आया है, तो ये बेसिकली जो टैब के ऊपर वाली की है उसको मैंने यूज़ किया है। ओके, ये नहीं उठाया इसने। जो टैब के ऊपर वाली की है उसके साथ इसको मैं कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसने उठा लिया। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड टैब के ऊपर वाली की है, कैप्स लॉक के ऊपर टैब, टैब के ऊपर जो हमारी की है उसको मैंने सिंपली क्लिक किया तो उसके साथ इसने कॉन्कैटिनेट हमारी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उठाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब बेसिकली मुझे यहाँ पे टोकन भेजना पड़ेगा। तो या तो हम इसको भी भेज सकते हैं कि जो यूज़र है इन्फो, ठीक है, या तो ये भी भेज सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। ऑथराइजेशन के अंदर हमारे पास ये भी चला गया। तो टोकन, तो इसके अंदर भी हम वही भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना, अब ये जाएगा। तो एक हम काम क्या और करते हैं, यहाँ पे इस एपीआई के कोरस्पॉन्डिंग हम फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन पे, नीचे क्रिएट यूज़र पब्लिक फंक्शन मेक पेमेंट ऑनलाइन रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, आ रहा हमारे पास डाटा PRX के थ्रू डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, सेव करेंगे। अब दोबारा से इनिशिएट नहीं करवाएंगे, हम पहले इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड हो गया।
इसको रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि अभी ये जो अमाउंट 0 अब आ गई हमारे पास। तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्लेस ऑर्डर हुआ। अब अच्छा, अभी भी एरर है, अभी देखें क्या एरर है। हेडर्स के अंदर हमारे पास क्या, मेथड नॉट अलाउड। एक बार चेक करें, पोस्ट ही है, पोस्ट ही है। मेक पेमेंट ऑनलाइन क्लास, मेक पेमेंट ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है ये। चेकआउट के अंदर एक बार चेक कर लें, हेडर्स HEADERS ऑथराइजेशन बैरियर टोकन हमने भेज दिया, बिल्कुल ठीक है। आइडियली इसको ऑथेंटिकेट अभी करना चाहिए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। दोबारा से ऐड करेंगे, 1 हो गया ऐड। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो सेटअप हो गया, प्लेस ऑर्डर पे करते हैं क्लिक। अभी भी एरर दिखा रहा है कि पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। यहाँ पे भी पोस्ट है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। मेक पेमेंट ऑनलाइन, ये भी ठीक है। प्रोवाइडर के अंदर आए, ये भी ठीक है। एपीआई के अंदर गए, ये भी ठीक है। ये एक फंक्शन, ओके 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 ओके। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लगा हुआ है गेट यूज़र। अब जो भी ये ओथ सेंक्टम के थ्रू आएगा, बट इसके अंदर हमें जो प्रीफिक्स है गेट यूज़र का लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं दोबारा, ऐड करेंगे। अरे ठीक है, ऐड किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर हुआ। अभी भी एरर है, मेक पेमेंट ऑनलाइन मेथड नॉट अलाउड। ये एक्चुअली इसके थ्रू नहीं जा रहा, ऑथ सेंक्टम के थ्रू नहीं जा रहा। अभी अगर मैं इसको बाहर रख के कॉल करवाऊँ तो ये कॉल हो जाएगा। जैसे इधर बाहर रख के कॉल करवाऊँ तो ये कॉल कर देगा इसको। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब देखो, अब इसने यहाँ पे इसको 200 कर दिया, बट हमें इसको यहाँ से नहीं भेजना, हमें इसको ओथ सेंक्टम के थ्रू भेजना। तो इसको हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। एक बार चेक करें कि हम जब उसको क्रिएट कर रहे हैं यूज़र को, तब उसका टोकन क्रिएट हो रहा है। ओके, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, हर बारी यूज़र को दोबारा से क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर तो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसका जो टोकन है, ठीक है, यूज़र का, वो हम वापस भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पूरे को
यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ ऑथ यूज़र इफ़ ऑथ अगर यूज़र है, ठीक है, तो इसमें आए, एल्स इसमें आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र डॉलर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड और यूज़र की जो आईडी है वो। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड तो है, ठीक है, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब हर बार हम यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी पुरानी वाली आईडी है, और जब वो चेकआउट के अंदर जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो वो एक नई आईडी लेके चला जाता है, ठीक है। तो एक बार एपीआई के अंदर भी चेक करें, ऑथ सेंक्टम यहाँ से उठा के इसको हम दोबारा से इधर रखेंगे, अब ये चल पड़ेगा, ठीक है। इसको उठाते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, आइडियल अब इसको चलना चाहिए, तो ये फिर से एरर दे रहा है, मेथड नॉट अलाउड। पेलोड के अंदर देखें तो हमारा 26 वाला टोकन है, एक बारी एप्लीकेशन के अंदर चेक करें तो 26 ये ठीक है, एक बार इसके अंदर भी चेक करें, ये भी ठीक है, तो ये हिट क्यों नहीं कर रहा, प्रीव्यू रिस्पॉन्स द बॉस मेथड इज नॉट अलाउड फॉर द राउट API, मेक पेमेंट ओनली सपोर्टेड मेथड गेट अहेड। अरे हमने फिर से इसको एक सेकेंड फॉर्मेट करेंगे, ओके, फिर से हमने गलत जगह पे लगा दिया, एक्चुअली ये इसका यूज़र का है, ठीक है, तो ये ऑथ लॉग आउट है। अब ये यहाँ पे ऑब्वियस ये यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो है मिडलवेयर इसका है, ठीक है, ये इसका स्कोप है, जो यूज़र है इसका स्कोप है, ठीक है, ये इसका, और ये यहाँ से सेव होगा। अब इस ये परफेक्ट चल पड़ेगा। तो मैं इसको एक बारी दोबारा से सेव करता हूँ, ये यहाँ पे हो गया, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, अभी हटाते हैं इसको, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, अब देखो अब ये चला गया मेक पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है, अब ये परफेक्टली यहाँ पे चला गया, कुछ नहीं था, बस ये एक्चुअली यूज़र का एक प्रीफिक्स लगा हुआ था, उसके अंदर ही हमने इसको दूसरी API को कॉल करवा दिया था, तो है तो ये ऑथ सेंक्टम का ही, ठीक है, बट हुआ क्या था, ये इंटरनली फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल करवा रहे थे, तो अब ये क्या हुआ, ठीक है, इसके अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आईडी आती है, ठीक है, उस ऑर्डर आईडी के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अब इसकी जो पेमेंट है उसको इनिशिएट करवाएंगे। तो पेमेंट गेटवे हमने ऑलरेडी पेयू का यूज़ कर रखा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप एक बार उसको ज़रूर जाके चेकआउट करो। तो पेमेंट गेटवे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सेटअप किया था, ठीक है, आप उसको एक बार चेकआउट करो जाके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि पेमेंट गेटवे को बैकएंड के साथ इसकी माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, पेमेंट गेटवे को सेटअप करेंगे, तो जो सक्सेस और फेलियर के जो URLs है उसको हम सेटअप करेंगे, कैसे हम Vue.js के अंदर उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।